अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये जी कबूतर शबूतर हमने बाहर छोड़े हुए हैं माशाल्लाह से, जो कि फुल इस वक्त इंजॉय करवा रहे हैं जी। और एक बहुत ही ज़रूरी बात आपके साथ मैंने करनी थी। एक कबूतर ने हमें जी बड़ा डाउट में डाला हुआ था। मैं आज पकड़ा है कबूतर हमने, ठीक है, और जिनका पकड़ा वो पहले मैं बता दें तो आए हुए मेरे पास बैठे हैं। अच्छा, मैं कबूतर देख रहा हूँ कब से कि यार ये हमारा कौन सा कबूतर वापस आया है जो इस तरह करता रहा। उसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि वो कबूतर ने किया क्या, हमारे साथ ड्रामेबाजी किया। उस कबूतर ने वो बैठा है आगे सुबह हो गई, ठीक है जी। और मैं मतलब यूँ समझ लें कि छोटे जो है ना उनकी मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ था हॉस्पिटल, तो वहाँ से ना काफ़ी लेट आया हूँ। तो कबूतर पीछे से उड़ रहा है, बैठ रहा है, मौज मस्तियाँ किए जा रहा है, आसमान की बरीकी से होके बैठ रहा है जी। और मुझे सारे बंदे काले करके बोल रहे हैं यार एक कबूतर है और बड़ी हाइट में जाता है और आगे ना सीधा तुम्हारे जाल पे बैठता है। और जाल भी बिल्कुल खाली, वो देखें 4 सिरे उनमें पट्टी वाले कबूतर हैं। जब धूप लगती है ना तो वो कबूतर अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं जाल में कोई कबूतर भी रहता। और जोड़ों वाले कबूतरों का भी आपको पता है, वो भी जब मतलब गर्मी वाला मौसम होता है तो सारे खुड्डे के अंदर, ये भी खुड्डों के अंदर होते हैं कबूतर, ये तब भी बाहर निकलते हैं जब थोड़ा सा ठंडा मठा काम बनता है ना, इसलिए। तो बहरहाल दोस्तों वो जी कबूतर ऊपर पूरी मौज मस्ती करता रहा, ठीक है। और इस तरह उसने मतलब अपना फुल घर बना के बैठा हुआ है। और इनका कहना यह है कि हमारे पास 2-2 बजे तक उड़ता रहता है। बहरहाल कबूतर की ना उड़ की हालत कुछ इस तरह की हो गई थी कि एक पट्ठी मेरे पास उड़ी करती थी बाजियों में, आपने देखी होगी। एक मरतबा वो पट्ठी घर नहीं बैठी थी और मैंने उसका 5000 इनाम भी रखा था उस पट्ठी का। तो वो पट्ठी मुझे बड़ी प्यारी थी। तो वो पट्ठी आगे लगड़ ने पकड़ी थी और लगड़ के हमले से फिर पता नहीं कहाँ से हो के वो फिर खैर वापस हमारी आ गई 1 माह तक, मेरे ख्याल के मुताबिक 1 माह के बाद या इतना टाइम था वो आ गई वापस। उसका मैंने आपको शेयर किया। फिर आगे बाद में डालते रहे उसको सारा कुछ। उसमें एक वो पट्ठी और एक टाइगर कबूतर बड़ा, जिसका मेन नाम टाइगर कबूतर था हमारा, वो दोनों हमारे पास माशाल्लाह से शाम उड़ा करते थे। और ऐसे उड़ते थे जैसे यानी कि अंधेरा नहीं हो जाता और अंधेरे में भी वो बैठा करते। टाइगर कबूतर रात रह जाता था, वो नहीं बैठा। बाकी ये पट्ठी जो है ना, एक छोटा सा बल्ब भी लगा होता था ना, उसके ऊपर भी यानी कि बैठ जाती थी वो, इतनी यानी कि सियानी थी वो। तो मैं इस कबूतर को ना उड़ के इस तरह जिसामत इसकी हो गई कि जिस तरह बिल्कुल वो पट्ठी एक बन गई है, छोटा सा। तो मैं जब आया हूँ मैंने पकड़ा है इसको, तो मैंने अंदर करके देखा है, यकीन माने मैं खुद मतलब पहचान में नहीं लेके आ रहा था, मैं कह रहा था ये वो पट्ठी आ गई है वापस। तो बड़ी देर के बाद फिर इसको यानी थोड़ा सा ये वेटफुल हुआ है, थोड़ा सा इसने अपना फिर चेंज किया। तो फिर जाकर ये कबूतर को मैंने देखा, नहीं यार ये कबूतर है बड़ा, कोई वो पट्ठी नहीं है हमारी। तो खैर वो अभी कबूतर मैं ले के दोस्तों आया ही हूँ ऊपर छत पे। तो उनके मालिक साहब जो है अभी मतलब छोड़ के मैं इस कबूतर को बाहर निकाल रहा हूँ, पीछे वही चढ़ के आ गया, यार एक मेरा तुमने पकड़ा हुआ है। देखने लग गया, अच्छा जी हल्लते ऐसी सीधे वीडियो है। बहरहाल दोस्तों भाई जाज साहब हैं ये इजाज साहब, और इनके पास मेरे अक्सर कबूतर जाते रहते हैं, और साथ शेयर भी करता रहता हूँ। बच्चे बुच्चे या बड़े कबूतर एक हो जाती है मिस्टेक, कोई ना कोई ऊंची नीवी कम लग जाता है इंसान से खुद से ही, जिसकी वजह कबूतर हट जाता है। तो कोई नहीं, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। अक्सर बरतबा कबूतर सूझ के फूल के बाहर गिर जाया करता है, जिस तरह हमारा ज़ीरा गिरा था, बड़ा भागे हैं पीछे उसके, नहीं मिला हमें ज़ीरा पट्टा। तो खैर दोस्तों उस कबूतर का मैं आपको पहले नंबर पे शो करवाता हूँ जी। ये कबूतर है जी, और इनके पास तो लकड़ी का जाल है, ठीक है जी। और ये जनाब का पुत्र लोहे के जाल पे येलो रंग पे डेरे डाल के बैठे हुए थे, घर वाले जाल पे। कबूतर देखें आप खुद बोलेंगे कि वाकई यार ये उस पट्ठी की तरह जो है ना वो लगता है। चलो उत्ते ये थे, ये देखें जी। अब ये कबूतर है जी, और जब उड़ के आया था ना तो इस तरह दोस्तों लग रहा था कि ये जो है ना हमारी मादी है। बाकी आप भी जो है ना वो बताइएगा आपको भी क्या लगता है, ठीक है जी। जौनसरी मादी थी हमारी, जौनसरी शाहसरी उसको मैं बोला गया था, पट्ठी थी अभी वो उन दिनों में ना। ओहो ओहो उड़ गए ने सारे बड़े यार, तेरे खुराक ने ईमानदारी की गल है, किड्डा तेरा भारा पैर है यार, तू तो मेरे फटे सारे डेग दिते। ये देख लें दोस्तों, मैं भी कह देता हूँ कि चलो यार फिर लगाएंगे कील, फिर लगाएंगे, ये सारे राज ही फाश कर देता है बंदे के। बहरहाल जी ये दोस्तों कबूतर है जी। अब आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये वो पट्ठी लगती है कि नहीं लगती। ये देखें सेम हूबहू उसी की तरह की शेप है। और मैंने यकीन माने अपने दोस्तों को भी सेंड की हैं तस्वीरें इसकी खींच के, वीडियो बना के, यार आपको भी आप भी देखो मतलब ये पट्ठी नहीं लग रही। तो वो भी कह रहे हैं यार वाकई पट्ठी आ गई है तुम्हारी। वाह, मैं कह रहा यार 2-3 साल हो चले इस बात को, और वो पट्ठी माशाल्लाह से हमारी जी वापस आ गई है।
पहली मरतबा जब मैंने तहसील लेवल में कदम रखा था बाजियाँ उड़ाने के लिए, उस वक्त उस पट्ठी ने, फिरोजपुरी पट्ठा और छोटी गोल्डन, इन तीनों ने मुझे जिताया था जी। ये बैठे थे मेरे ख्याल के मुताबिक 4:30 बजे तीनों, ठीक है जी। और पहली मरतबा मैं मतलब तहसील लेवल में मेरा नाम आया था जी, तो माशाल्लाह इन्होंने जिताया था मुझे। तो उसमें एक हमारे पास कबूतरी थी, एक सियालकोटर, वो भी मैंने वैसे डाली थी, और एक उनके साथ था कबूतर जोनसरा, वो भी डाला था, इसी तरह का था वो भी कबूतर। तो वो कबूतरी और कबूतर सुबह 10-11 बजे तक यानी बैठ गए थे। तो बाकी ये 3 कबूतर जो है ना मेरे माशाल्लाह से उस वक्त बैठे थे जाके 4:30 बजे, और मैं माशाल्लाह से बाजी जीत गया। इसी तरह 42 टेम्परेचर जैसे दोस्तों अब लगा हुआ है ना, इस तरह उस वक्त जो है टेम्परेचर लगा हुआ था। बैसाख की बाजी थी जी, जो कि मैंने उस वक्त विन की थी, और मुझे नहीं थी उम्मीद कि मैं कर पाऊँगा ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जीत गए थे उन दिनों में। तो उन कबूतरों ने हमें जो है ना आगे नाम बनाया था। आगे फिर वक्त के साथ साथ बड़े कबूतर आते रहे, बड़े जाते रहे, तो बस वो कुछ जीत होती है, फिर वो बड़ी बाजियों में मेरी पड़ती रही है जी वो पट्टी। तो खैर दोस्तों, अब इस कबूतर का मैं हाथ में पकड़ के भी आपको शो कराता हूँ। सेम सारी क्वालिटियाँ उस पट्टी वाली हैं इसके अंदर की जी। इसके जोड़ यार बड़े कमाल के हैं, हड्डी बड़ी कमाई है, वही चीज़ें सारी जिस तरह उस पट्टी की थी। लो हाँ भाई जज साहब, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂ ज़रा सारे भाइयों ने ਇਹਦਾ शौक करवाओ हाँ ज़रा पहले नंबर से। ये दोस्तों इसकी लाल आँख है जी, ठीक है जी, हल्की लाल आँख है। बाकी पल्ले का ज़रा शौक करवाओ। ये दोस्तों इसका पर्पल है जी। भई चाचे तो पारा नू की है यार बच्चे ने फड़िया सी तो थोड़ा जा हो गया स्ट्रेट। देखो ना, ये पर भी सारे जाली नाल टकरा के हुए ने खराब। बाकी दोस्तों खैर ये जी कबूतर था जी, ठीक है जी, जो मैंने पकड़ा। इसके पंजे बड़े स्पैशल है, ये देखें ज़रा, बड़ी स्पैशल पंजे हैं। अच्छा भाई जय साहब, तुसीं हुण सही दस्सिया जे कबूतर तुहाडे कोल 2 वजे तुसीं बोलदे हो कि उड़ के बहंदा रहा। वो ਵੱਜ ਕੇ 31 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਠਾ। किदन? ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ तो 4 दिन पीछे चले जाइए। 4 दिन तो पीछे चले जाइए। परसों कितने बजे बैठा सी? परसों मैं मारी से दुसर ये बैठा सी 11 बज के कुछ मिनटां। अच्छा दूसर, फिर इन्हें तुहां डक दे के अज उड़ाया? नहीं अज तीसर मारी। अच्छा अज तीसर मारी है। एडी लम्मी चौड़ी ना मारो, दूसर तीसर क्यों मारना गरीबां दे बाल नूं? इस वास्ते ते आ बाहर डिग्या सारे तीसर मारी है। नहीं ऐसे वजह तो कबूतर बाहर डिग्या। इस वजह तो डिग्या, सिर्फ बच्चे ने गलती की थी थोड़ी जी, वजह तो डिग्या, नहीं तो डिगना नहीं सी। सुबह उड़ान लगे गलती कर गया। ओए ओए गर्मी ते नाले गर्मी ते गलती दा मौका ही नहीं ना देंदी है। जिवें दे हुण टाइम हो गया गर्मी वाला, गर्मी टेंपरेचर लगे ने खैरी मेरी अज ना वाह लो सी, अगे नालों निस्बत नालों ज़्यादा होंदे ही जान दिया पिया टेंपरेचर, उतां हाई लैवल ते वधदे ही जान दिया लगा जान दिया। बहरहाल जी साडी तरफों जनाब होर भी कोई किसी किस्म का परिंदा तुहाडा आया होवे ते असीं जनाब हाज़र हाँ। बाकी दोस्तों आपने देखा जी ये परिंदा इनका, ठीक है, हमारे पास आया था और सेम टू सेम वही हमारी पट्टी की निस्बत। और जिस तरह अभी तो मतलब वेट वूट कर गया है ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा पहचान में नहीं यार ये नहीं वो कबूतर, ये वो पट्टी नहीं है, तो ये तो नर है। नर की वजह से थोड़ा सा मैं मतलब चेंजिंग में है, नहीं तो मैं फुल जो है ना वो यही समझ रहा था कि 2 साल बाद हमारी जो है ना वो वापस आ गई है। बहरहाल खैर दोस्तों कोई नहीं, ये जिनका था मालक टाइम से पड़ा है क्या दोस्तों, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोस्तों इसी तरह से शौक होते रहते हैं। बाकी हमने छोड़े हुए हैं ये जवान कबूतर ऊपर मज़े से बैठे हुए हैं, बड़ी मस्ती कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे के लिए इसू के लिए अच्छी इंशाल्लाह गेम हम तैयार करेंगे जी। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब भाई कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिए, अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।